हम लोग आज के इस वीडियो बात करने वाले हैं ब्लैक रॉक मैलवेयर के बारे में। आपको ये पता चल जाएगा ब्लैक रॉक मैलवेयर है क्या, आखिर ये काम कैसे करता है और आपके फोन में ये आता कैसे है। जब ये रन करने लगता है तो एकदम वहां पे आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं इसे तैयार कर रहा था तो उसको तैयार करने में, यानी कि उसके बारे में जो रिसर्च होती है, जो सर्च होता है, उसको करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई और आपको ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग आज के इस वीडियो बात करने वाले हैं ब्लैक रॉक मैलवेयर के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये जो ब्लैक रॉक मैलवेयर है, ये काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आखिर ये है क्या, इस वीडियो के लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा ब्लैक रॉक मैलवेयर है क्या, ये काम कैसे करता है, कहाँ से आया है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक रॉक है क्या। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये ब्लैक रॉक है क्या। तो ये जो ब्लैक रॉक है, ये एक तरह का मैलवेयर है। ये ट्रोजन हॉर्स है जो कि आपके सिस्टम में अगर गलती से इंस्टॉल हो गया तो पूरे का पूरा एक्सेस ले लेता है। उसके बाद ये वही करेगा जो कि इसे करना होगा, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे लेके, आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसे लेके ये अपना सारा काम कर डालेगा, यानी कि आपका जो खाता है वो साफ भी हो सकता है। सो यहाँ पे इससे जिस ग्रुप ने यहाँ पे लाया है, या फिर इसके पीछे जो है LockIBot ग्रुप, अब मैं इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, LOKIBOT, ये इस ग्रुप का पहला ट्रोजन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इसने ऐसे ही एक और ट्रोजन हॉर्स लाया था, वो था यहाँ पे ज़र्क्सीज़। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि जो इस बार ब्लैक रॉक है ये ज़र्क्सीज़ का एक वर्जन है, एक नेक्स्ट वर्जन है, एक हायर वर्जन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो ज़र्क्सीज़ है और ब्लैक रॉक है उसके बीच में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ तक बात करते हैं ज़र्क्सीज़ की, तो वहाँ पे क्या था कि एक तरह का फाइनेंशियल मैलवेयर था। इसे फाइनेंशियल, लिटरली फाइनेंशियल मैलवेयर कहा गया है, और ये भी एक फाइनेंशियल मैलवेयर है, यानी कि ब्लैक रॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे इस बार डिफरेंस जो है वो ये है कि ये ज़र्क्सीज़ से ज़्यादा इसकी लिस्ट है, ऐप्स की लिस्ट है जिन ऐप्स को ये टारगेट कर रहा है। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग एक जगह तो बोला था कि 340 और दूसरी जगह बोला था लगभग 380। तो अब ये मान के चलिए कि 350, लगभग 350 के करीब ऐसे ऐप हैं जो कि यहाँ पे ये इसको टारगेट कर रहा है। अब ये ज़र्क्सीज़ से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ज़र्क्सीज़ प्योरली फाइनेंशियल ट्रोजन था। तो यहाँ पे वो क्या करता था कि वो केवल फाइनेंशियल ऐप को टारगेट करता था, यानी कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल, आपकी बैंकिंग की हो गई या फिर कोई भी थर्ड पार्टी की फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको वो टारगेट करता था। बट ये वाला जो है, ये इसकी एक लंबी लिस्ट है, इसकी जो कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी को ये टारगेट कर रहा है। इसमें आपका फाइनेंशियल तो है ही, बट यहाँ पे अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, या फिर आपकी टिंडर जैसी डेटिंग साइट हो गई, इस तरह का व्हाट्सएप हो गया, इवन यहाँ पे गूगल पे भी इसका खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी कैटेगरी है इसके पास यहाँ पे आपको टारगेट करनी। इसके टारगेट पे बड़े बड़े कंपनियों के ऐप हैं। जी हाँ, जैसे गूगल के ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, ऊबर हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर आपके और भी जो वो सारे नाम जिसे कि आप जानते हैं, वो सब इसके टारगेट में है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये आखिर है क्या, ये ब्लैक रॉक मैलवेयर है क्या। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो है आखिर ये काम कैसे करता है और आपके फ़ोन में ये आता कैसे है। तो सबसे पहले बताऊँगा कि आपके फ़ोन में कैसे आता है। इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जहाँ पे एक ट्रस्टेड साइट से मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपको ये कई तरीके इसके आने के, लेकिन जो मोस्ट ईजी वे है इसका वो ये है कि जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये गूगल का जो आपका जो अपडेट होता है एंड्रॉइड का, ठीक है, यानी कि जो आप फ़ोन लेते हो उसका जो अपडेट होता है उसकी नोटिफिकेशन के रूप में आता है। यानी कि आपके फ़ोन में आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगी और वहाँ पे बोलेगा कि आपके जो सिस्टम को अपडेट मिल रहा है, या फिर आपके जो सिस्टम ऐप्स हैं उनको अपडेट मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसे अपडेट कीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पे फेक अपडेट होती है। सो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे और आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, और जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद कहानी ख़त्म। उसके बाद ये आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेता है, सारा जो है सर्वर से कंट्रोल हो जाता है, और उसके बाद ये बाकी जो अदर ऐप्स के जो एक्सेस होते हैं उस पे भी ये धीरे धीरे परमिशन ग्रांट करवा लेता है। हालांकि इस चीज में मेरा ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई ऐप होता है तो ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आती है, या फिर आपके जो सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, लेकिन ये बाहर से डायरेक्ट नोटिफिकेशन कैसे आ जाती है। अब फ्रेंड्स ये बात आती है यहाँ पे ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उस नोटिफिकेशन पे
क्लिक करते हो, इसको इंस्टॉल होने देते हो और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो सबसे पहले ये आपका जो एक्सेस है वो ले लेता है। जी हाँ, ये आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेता है और उसके बाद वो सारी ऐप्स जिसको इसको टारगेट करना है वो इसके निशाने पे होती है और धीरे धीरे उसकी भी एक्सेस जो है ग्रांट करवा लेता है। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों के एक्सेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये आपका पासवर्ड, आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल उस पे यहाँ पे टारगेट करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है, अपने सर्वर पे भेजता है और उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ें हैक होना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में एक और ख़ास बात ये बोली जा रही है कि यहाँ पे जो एंटीवायरस होते हैं, पॉपुलर कंपनीज के जो एंटीवायरस हैं वो भी जो है इसके आगे फेल साबित हो रहे हैं। वो भी दो तरीके से, कुछ एंटीवायरस इसको जो है रन करने देंगे, कुछ को ये रन होने देगा और लेकिन ये डिटेक्ट नहीं होगा। एक तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है कुछ के ऊपर तो इसका पूरा कंट्रोल ही है। मतलब वो जो है जो एक सेट है, कुछ गिने चुने ऐसे भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जिनको ये रन होने ही नहीं देगा, या फिर उसके बाद आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। सो इस तरह से एंटीवायरस को भी इसने एकदम फेल कर रखा है। जब आप गलती से इसे पहली बार इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपके फ़ोन में जब रन होता है, जब ये रन करने लगता है तो एकदम वहाँ पर आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, ऐप ड्रॉअर में किसी भी तरीके से शो नहीं करेगा। और यही चीज़ सेम ये एंटीवायरस के साथ भी यही खेल खेलेगा। उस समय जब एंटीवायरस रन होगा तो ये उसे जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता उस एंटीवायरस से। अभी तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या, ये इंस्टॉल कैसे होता है, आप इसे गलती से कैसे इंस्टॉल करते हो, ये काम कैसे करता है और अब वो चीज़ जिससे कि आप इससे बच सकते हो। तो उसका सिंपल और सीधा तरीका ये है कि आप कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसे जो है ट्रस्टेड ऐप स्टोर से ही करिएगा। ट्रस्टेड ऐप स्टोर क्या होता है, मतलब एक ही होता है। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉइड का है तो गूगल के प्ले स्टोर से ही करिएगा, किसी लिंक के थ्रू कुछ मत करिएगा। और नोटिफिकेशन जो आ रही है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट क्लिक करने की बजाय अगर आपको ऐप की नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो सिस्टम ऐप है वो अपडेट उसका जो करिए और नोटिफिकेशन आ रही है तो आप डायरेक्ट उसे इंस्टॉल मत करिएगा। एक सही तरीका ये है कि सेटिंग में जाके आप वहां से चेक करिए, सिस्टम ऐप में जाके चेक करिए कि वहां से कोई अपडेट आपकी आई है कि नहीं। अगर वहां से कोई अपडेट आई है तो वहां से उसे टैप करके वहां से अपडेट कर लीजिए। दूसरा, अगर बात होती है आपके जो आपका मंथली सिस्टम का जो अपडेट आता है, फ़ोन का अपडेट आता है, उसको भी आप डायरेक्ट वहीं से चेक करिए। क्योंकि अगर ये इसका वेल नोन तरीका है, बहुत जाना माना तरीका है इसका आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने का, तो इससे इसी तरीके से बचा जा सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी नोटिफिकेशन पे क्लिक ना किया जाए। इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को बचा सकते हैं। नहीं तो इसका जो अंजाम है वो कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है आप समझ सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स चोरी हो सकती है और जो आपके बैंक के अकाउंट हैं उस पर भी धावा बोला जा सकता है। प्लस अगर वो भी नहीं होता है, डायरेक्ट अगर वो नहीं कर पाता है तो आपको जो है रैंसम की कॉलें आने शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ से आपको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने मोबाइल की सुरक्षा कैसे करनी है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।